हिंदू नववर्ष विक्रम संवत पर जय श्री राम समिति की भव्य शोभा यात्रा भक्ति, आस्था और संस्कृति से आलोकित हुआ लोहरदगा। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के अवसर पर गुरुवार दोपहर 12:30 पर जय श्री राम समिति के तत्वावधान में शहर में आस्था, उत्साह और सांस्कृतिक एकता का भव्य दृश्य देखने को मिला। ललित नारायण स्टेडियम से निकली शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करते हुए पुनः स्टेडियम पहुंची, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा बरवा टोली, मिशन चौक, महावीर चौक, अपर बाजार, थाना टोली, अमला टोली, पावरगंज, साइडिंग और बाबा मठ होते हुए पावरगंज, सुभाष चौक एवं वीर शिवाजी चौक से होकर गुजरी। इस दौरान महिला, पुरुष और बच्चे केसरिया रंग में रंगे हुए भगवा पताका लहराते नजर आए। जय श्री राम, जय सरना, नववर्ष मंगलमय हो और हिंदू नववर्ष की जय के जयकारों से पूरा लोहरदगा जिला गूंजायमान हो उठा। शहर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत करते हुए शरबत, पानी और चना वितरित किया गया। नारी शक्ति की महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भव्य स्वागत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। ललित नारायण स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल उरांव, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद सुदर्शन भगत, पालकोट के राजा ऋषिनाथ शाहदेव, पूर्व विधायक रमेश उरांव और वार्ड पार्षद कुमार अभिषेक, हिंदूवादी नेता भैरव सिंह सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों का समिति द्वारा साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं शोभा यात्रा में विभिन्न गांवों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं को समिति की ओर से अंगवस्त्र एवं तलवार देकर सम्मानित किया गया। लगभग 1000 तलवारों का वितरण किया गया, जो आयोजन की भव्यता और व्यापक जन सहभागिता को दर्शाता है। मुख्य अतिथि अनिल उरांव ने कहा कि हमारा हिंदू नववर्ष चैत्र मास से शुरू होता है, 1 जनवरी से नहीं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यही वो समय है जब प्रकृति में पेड़ पौधों पर नए पत्ते आते हैं और नव जीवन का संचार होता है। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा में सरना और सनातन की एकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पालकोट के राजा ऋषिनाथ शाहदेव ने कहा कि विक्रम संवत नववर्ष पर हर साल जय श्री राम समिति के द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म को जड़ से मजबूत करने का सबसे सुंदर अवसर है। उन्होंने कहा कि हमारा नववर्ष शुरू से यही रहा है, लेकिन षड्यंत्र के तहत 1 जनवरी को प्रचलित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारी संस्कृति और परंपरा को दबाने का प्रयास किया गया, वहां समाज ने एकजुट होकर इसका जवाब दिया है। सरना और सनातन को अलग अलग बताने की कोशिशों को भी उन्होंने निराधार बताया और कहा कि दोनों एक ही सांस्कृतिक धारा के अंग हैं। वहीं हिंदूवादी नेता भैरव सिंह ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर कड़ा रुख व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में बाहरी तत्वों के द्वारा कब्जा जमाने और सामाजिक संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा और समाज की रक्षा का प्रश्न उठेगा तो समाज चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने लोगों से अपने परिवार, समाज और देश की सुरक्षा के प्रति सजग रहने का आह्वान किया और कहा कि जब प्रश्न उठते हैं और समाधान नहीं मिलता, तब आंदोलन भी किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में स्टेडियम में भव्य भंडारे और भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु राम आएंगे, गणेश के पापा और भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा जैसे भक्ति गीतों पर झूमते नजर आए। इस अवसर पर जय श्री राम समिति की संरक्षिका सुषमा सिंह, संरक्षक शैलेश कुमार महतो, संरक्षक अजय सोनी, ओम महतो सहित बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और विभिन्न संगठनों के लोग उपस्थित रहे। आज हिंदू नव वर्ष के शुभ अवसर पर जय श्री राम समिति के द्वारा
आज भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया है। आप देख रहे होंगे कि हमारा जो हिंदू जो नववर्ष आज ही के दिन से जो है हमारा शुरू होता है, 1 जनवरी से नहीं। आज हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज से जो है पूरे प्रकृति में जो है नए नए जो है पत्ते जो है आप देखते होंगे, फूल जो देखते होंगे, आज ही के दिन से हमारा हिंदू समाज का जो है नववर्ष शुरू हो रहा है। इसी के उपलक्ष्य में आज पूरे लोहरदगा जिला के अपने जितने भी हिंदू संगठन के जो लोग हैं आज इस शोभा यात्रा में जो है शामिल हुए हैं। मैं सबों को, पूरे लोहरदगा जिला सहित पूरे देशवासियों को आज नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। खास करके बात करें अनिल जी, तो सरना सनातन की जो एकजुटता है वो इसमें झलक रही है। बिल्कुल, आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो है सरना और सनातन दोनों की एकजुटता आपको इस शोभा यात्रा में जो है नजर आएगी। मतलब यहाँ जो शोभा यात्रा निकलता है हर साल अपना हिंदू नव वर्ष पे, तो आप देख ही रहे हैं ऐसा भव्य शोभा यात्रा निकलता है जो जिस पूरा दिल जीत लेता है हमारा, और ये संदेश पूरे झारखंड को जाता है और अपने संस्कृति, अपने परंपरा, अपने धर्म को जड़ से मजबूत करने का इससे सुंदर और क्या हम शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि जो षड्यंत्र रच के, देखिए शुरू से हमारा नववर्ष यही था, लेकिन षड्यंत्र रच के इसको हटा के 1 जनवरी किया गया। तो आप देखिए जहां जहां हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारे परंपरा को दाबने का कोशिश किया गया था, आज वो सब पे जबरदस्त हम वापसी कर रहे हैं और अपने धर्म, अपने संस्कार, अपने जड़ की ओर हम वापस लौट रहे हैं। और आज हिंदू नव वर्ष पर आज फिर से ये भव्य शोभा यात्रा निकल रहा है और आपके माध्यम से सभी हिंदू भाइयों को पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लोग बोलते हैं सरना सनातन, सनातन सरना अलग है, यहाँ पर पूरी तरह से सरना साफ दिखाई दे रहा है। देखिए सरना अलग है, सनातन अलग है, ये तो षड्यंत्र चल रहा है, हम सब जान रहे हैं। अभी सरहुल है, तो सरहुल कब है? अपना चैती नवरात्रि के तीसरे दिन सरहुल पड़ता है। कर्मा कब है? तो भादो का एकादशी को पड़ता है। कोई 25 दिसंबर या 1 जनवरी डेट फिक्स नहीं है ना। हर साल हिंदू पंचांग के हिसाब से जितने भी हमारे त्योहार हैं, चाहे सरहुल हो चाहे कर्मा, वो पड़ते हैं। तो फिर कहाँ से अलग हो गए? हाँ, बांटने का षड्यंत्र बहुत चल रहा है, कुछ लोग इस षड्यंत्र के बहकावे में आ भी जा रहे हैं, लेकिन इतना जान के रखें कि मूल सनातन ही था, सनातन ही है और सनातन ही रहेगा। और सरना सनातन एक थे, एक है और एक रहेंगे। से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने कितने बांग्लादेशियों का इंटरव्यू लिया? उनसे क्यों नहीं पूछा कि हमारे देश में आकर के क्यों बसे हैं? उनसे क्यों नहीं पूछा कि झारखंड को इतना ज्यादा जो है अतिक्रमण करने का काम क्यों कर रहे हैं? प्रश्न आपको उन लोगों से पूछना चाहिए। आप गलत व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं। हम लोग क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। कोई आकर के हमारे क्षेत्र में अगर कब्जा करने का काम करेगा, लव जिहाद कर हमारी माताओं बहनों को बरगला करके अपने साथ ले जाकर के 35 टुकड़ों में काट करके और फ्रिज में डालने का काम करेगा, उसके बाद भी हिंदू समाज चूड़ी पहन के बैठे रहे। प्रश्न हम लोग नहीं उठाएंगे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। हम लोग झारखंड के, अपने सनातन धर्म के, अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रश्न उठाते हैं। उत्तर नहीं मिलने पे आंदोलन करते हैं। लगातार 3 त्योहार अभी चल रहा है, इस पर कैसे देख रहे हैं? लोग डीजे की बात कर रहे हैं कि डीजे नहीं बजने देंगे।